जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी के बेटे बरेली से शुक्राना सत्संग सोम्या आंटी के चैनल पर, विपिन अंकल के चैनल पर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हो जाए संगत जी तो मुझे माफ़ कर देना। गुरु के महामंत्र से मैं शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सत्संग। आज कई दिन हो गए शुक्राना सत्संग मेरा नहीं हुआ। गुरु पाक के मैसेज आ रहे हैं शुक्राना सत्संग करो, पढ़िए। अब मैं नहीं कर पा रही थी किसी कारणवश, और मैं इधर संगत जी अपनी बेटी के घर आई हुई हूँ। वो थोड़ा सा टाइम नहीं निकल पा रही हूँ शुक्राना सत्संग करने का। तो आज अभी मुझे टाइम मिला, मैं शुक्राना सत्संग करने गुरु पाक की इजाज़त लेके कर रही हूँ। संगत जी, गुरु पाक ने बहुत मेहर करी हुई है मुझ पर और मेरे परिवार पर भी। वो सब संभाल रहे हैं। संगत जी, इस समय मेरे बेटे की जॉब प्राइवेट जॉब थी। वो जॉब छुट्टियां होने के कारण मेरा बेटा जो बैठा हुआ है अभी, तो बस गुरु पाक के जब तक वो नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और बेटा, गुरु पाक कह रहे हैं तेरे बेटे की जॉब बहुत अच्छे लगने वाली है। मैं ब्लेस कर रहा हूँ उसे, और थोड़ा जो समय लग रहा है गुरु पाक की मर्जी से वो ही करेंगे जो होगा। और बस यही मैं, अब संगत जी माँ को तो टेंशन होती है, बेटा जॉब से बैठा है, तो बस उसी की टेंशन मुझे हो रही थी जो गुरु पाक ने मुझे मैसेज के द्वारा बता दिया। तेरे बेटे की जॉब मैं ब्लेस कर रहा हूँ। बस मेरी टेंशन दूर हो गई है। बस मुझे और गुरु पाक पे पूरा विश्वास है संगत जी। और मेरी तबीयत भी ठीक है, अब मेरा पैर भी ठीक हो गया है। जो मेरे पैर में कौन था, वो कौन मैंने निकलवाया, तो मेरा बहुत जल्दी वो जख्म मुझे सही नहीं हो रहा था। संगत जी, मेरी ये थोड़ी डायबिटीज़ भी थी, शुगर भी निकली है। मेरा टेस्ट करवाया तो मुझे थोड़ी शुगर भी निकली मेरी। तो गुरुपा ने मुझे उसके लिए भी उपाय बताया कि
पुदीना, करेला, नींबू का पेस्ट बना के वो अपने पैरों तलवों की मालिश कर, और तेरी शुगर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और संगत जी, अभी मैं कर नहीं पाई हूँ, और करूँगी मैं। बस मेरा पैर थोड़ा सही हो जाए, चलने फिरने लायक तो हो गई हूँ मैं, और मेरी पट्टी भी अब खुल गई है। अब संगत जी की गुरुपा की बहुत मेहर कृपा हो रही है। बस ऐसे ही गुरुपा के कृपा में सब पर, संगत परिवार पर बनी रहे। उनका आशीर्वाद हम सब पर रहे। हम सब संगत परिवार उनकी सुरक्षा कवच में रहें। और बस हमारी तो यही गुरुपा से अरदास है, सबका भला करना मेरे दाता, मेरे मालिक, सर्वदा भला करना। कोई दुखी ना रहे, सब सुखी रहें। मेरे दाता, मेरे मालिक सबको सब कुछ दें, स्वस्थ रखें सबको। बस यही मेरी अरदास है मेरे गुरुपा से। और गुरु बस मेरा एक मेरा मन हो रहा है, गुरुपा जब मेरे को इजाज़त देंगे। यहाँ भी गुरुपा का बॉम्बे में भी है, बड़ा मंदिर है। हो सकता है मेरा प्रोग्राम बन गुरुपा ही बनवाएंगे। मेरे अंदर से दिली इच्छा हो रही है कि मैं गुरुपा के बड़े मंदिर बॉम्बे में जो है वो वहाँ मैं जाऊँ। जब गुरुपा मुझे ले जाएंगे तभी मैं जाऊँगी, मेरी इच्छा है। अभी मैं हूँ बेटे के यहाँ, तो ऐसा नहीं है, मेरे को गुरुपा पे पूरा विश्वास है संगत जी। वो मुझे, मैं पहले भी आई थी तब भी मुझे गुरुपा मुझे ले गए थे। मुझे मंदिर दिखाने, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, मत्था टेका। बस यही इच्छा थी बस। और सबसे ज़्यादा बड़ी इच्छा मेरी यही है। अभी तक मैं बड़े मंदिर छतरपुर बड़े मंदिर नहीं जा पाई हूँ। बस मेरी गुरुपा से यही अरदास कर रही हूँ, गुरुपा मुझे जल्दी आप बड़े मंदिर बुलाओ। मेरी बहुत इच्छा है आप के बड़े मंदिर जाने की, और गुरुपा ज़रूर मुझे ले जाएंगे, क्योंकि वो बुला भी रहे हैं। सत्संग सुनती हूँ, मैसेज भी देखती हूँ, तो ग्रुप में मैसेज में कुड़िए आजा, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, और बड़े मंदिर आजा। वो मुझे बुला भी रहे हैं। जब उनकी मर्ज़ी होगी तब वो मुझे बुला लेंगे, मेरे को पूरा विश्वास है। बस अंदर से ऐसा लगता है कि मैं जल्दी जाऊँ। कभी कभी तो इतनी इच्छा होती है, ऐसा लगता है कि उड़ के पहुँच जाऊँ गुरुपा के बड़े मंदिर। और बस मेरे गुरुपा की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं हो सकता संगत जी। वो जब चाहेंगे तभी होगा, ये हम अच्छी तरह जानते हैं संगत जी। बस उनके
आशीर्वाद में रहना चाहते हैं। उन्हीं की कृपा मेहर उन पर और सब संगत परिवार पे रहे। मैं विपिन अंकल, सोम्या आंटी के से कहना चाहूँगी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। ऐसे ही मेरे गुरु महाराज आपको इतना ब्लेस करें कि आप बस पर हमेशा हमेशा आप पर उनकी कृपा बनी रहे। मेरे महाराज की, दाता की, बहुत खुश नसीब हैं आप, बहुत खुश नसीब आप हैं विपिन अंकल जी, सोम्या आंटी जी। आप इतनी जल्दी आप सुन लेते हैं, सत्संग शेयर भी करते हैं सोम्या आंटी, आपने कहा, आपने मैसेज डाला, वो मैंने सुन लिया। और आज मैं पंखा बंद करके शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और संगत और सोम्या आंटी, अगर सत्संग करने में मुझसे कोई गलती भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। और मुझे बस इतना ही कहना था कि मैं शुक्राना सत्संग अपना कर दूं और आगे गुरु महाराज की जो इच्छा होगी आगे सत्संग में करूँगी। फिर अभी मैं इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी माफ़ कर देना मुझे। और विपिन अंकल जी, सोनिया आंटी जी, आप सत्संग शेयर ज़रूर कर देना, ये मेरी दिली इच्छा है। और ये सत्संग सोनिया आंटी, मैं पता नहीं अपना इस शुक्राना सत्संग मैंने सुना नहीं है अभी तक आपके प्लेटफॉर्म पर। आप इसका भी मुझे बताना कि अभी तक, क्योंकि शुक्राना सत्संग शेयर हो रहे हैं, ये मुझे ब्लू लाइन जब आती है, मैं देखती हूँ मेरे फ़ोन में, तो मुझे ऐसा लगता है आप कर देते हैं। लेकिन मैं अभी तक अपना शुक्राना सत्संग मैंने अभी तक नहीं सुना है। सोम्या आंटी जी, विपिन अंकल जी, और मुझे बताना, क्योंकि मैं ज़्यादा मुझे पता नहीं है। अभी मैंने जल्दी में ही शुक्राना सत्संग शेयर करना शुरू किया है, जब गुरु पा का बहुत प्रेशर मेरे ऊपर पड़ रहा था, क्योंकि मैं जानती नहीं थी शुक्राना सत्संग क्या है। मैं शुक्राना सत्संग समझती थी कि शुक्राना करना, धन्यवाद देना होता है गुरु पा को। तो मैं कमेंट में बॉक्स में मैं लिख देती थी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो फिर बार बार शेयर करना, शुक्राना करना, कुड़िया अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तभी तेरे कष्ट कटेंगे। शुक्राना सत्संग शेयर क्यों नहीं करती है तो तब मैंने बहुत क्योंकि मेरे घर के पास में बहुत गुरुपा की संगत नहीं है संगत जी। और तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा मैं सत्संग में जितना सुनती हूँ, सत्संग गुरुपा के उसके ज़रिए मैं समझ पाई हूँ। और क्योंकि अगर कोई संगत होती यहाँ पे मेरे, तो मैं उनसे पूछती, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत
गुरुपा की संगत है, बरेली में है, लेकिन मुझे पता नहीं है संगत कहाँ कहाँ है। और इसलिए संगत जी मुझे माफ़ कर देना। मुझे ज़्यादा फ़ोन चलाना आता नहीं है, व्हाट्सएप पर भी मैं ज़्यादा बस अभी मैं थोड़ा बस इतना ही सीखी हूँ। शुक्राना सत्संग करना भी सीखी हूँ जल्दी में ही। कोई अगर मुझे आप सौम्या आंटी, जैसे आपने मुझे बताया पंखे के लिए, ऐसे ही आप मुझे बता देना व्हाट्सएप मैसेज में कि कैसे क्या करना है, और तो मैं समझ जाऊँगी। बस यही मेरा शुक्राना सत्संग था। सौम्या आंटी माफ़ कर देना अगर कोई गलती मुझसे हो जाए, मुझे माफ़, क्योंकि मैं तो अभी नई नई जुड़े हुए भी मेरे को 2.5-3 साल हो गए हैं, 2.5 साल। और गुरुजी से बस फ़ोन संगत जी, मैं सत्संग ही सुन रही हूँ फ़ोन पे गुरुजी से। और बॉम्बे वाले मंदिर गुरुपा के मैं गई हूँ, और अभी फिर आई हूँ दोबारा। तो हो सकता है प्रोग्राम बन जाएगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी गुरुपा के मंदिर, और फिर बताऊँगी मैं आगे। मुझे क्षमा कर देना अगर कोई गलती हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय समय जी, जय विपिन अंकल जी, आपको भी जय। और आपको बहुत गुरुपा के बहुत बहुत ब्लेसिंग आपको मिले। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे बाबा, मेरे भगवान, शुक्राना मेरे शिव सरकार, शुक्राना शुक्राना मेरे संगत जी, अनंत कोटि शुक्राना आप सबको। आज बुधवार, वर्त पूर्णिमा 1 अप्रैल है 2026 का। मैं छोटा सा शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। संगत जी, गुरुपा बहुत दयालु हैं। 2 दिन से मैं गैस कार्ड ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा है। मैं अपने गुरुजी से बार बार प्रार्थना कर रही हूँ कि कहाँ गुम गया गुरुजी, मिलवा दीजिए। पर वो पता नहीं कहाँ है वो गैस का कार्ड, मिल नहीं रहा है। अब मेरे गुरुजी ही जानेंगे, वही जाने जान है, त्रिकालदर्शी हैं। मैं लगभग 3 दिन से लगातार ढूंढ रही हूँ। इतने सारे सामान हैं संगत जी, बहुत समय लगता है। एक टाइम 4 बजे से लेके 8 बजे तक मैं ढूंढती हूँ, थक जा रही। अब मेरे बाबा ही ढूंढ के देंगे, मुझसे तो मिलता नहीं है। पर बाबा ने कहा है बेटा रोज शुक्राना करा करो। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। कभी हकीकत में, कभी सपने के द्वारा मेरे बाबा दिखाते हैं संगत जी, बहुत सच्चाई दिखाते हैं मेरे बाबा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। एक बात तो मैं जानती हूँ कि मैं अपने पापों का फल ही भुगत रही हूँ, पर लगता है अब मेरे पाप खत्म हो गए, क्योंकि अब मेरे बाप का सहारा मिल गया।
संगत जी, अब मेरे बाप का सहारा मिल गया। बच्चे भी मनमानी करते हैं, क्या करूं, कैसे करूं हे भगवान। परेशान हूँ। अब बाबा ही इस परेशानी से निकालेंगे मेरे को बाहर। बच्चा नहीं सुनता है संगत जी। बड़ा वाला 32 वर्ष का हो गया, उसको शादी करने के लिए कहती हूँ, वो उसके लिए रेडी नहीं। छोटा वाला 30 वर्ष का हो गया, उसको जॉब करने के लिए कहती हूँ, वो उसके लिए रेडी नहीं। मैं क्या बताऊँ। अब तो मैं बाबा के सहारे ही हूँ, अपने इस ब्रह्मांड के मालिक के सहारे। मारो या तारो, बाबा के चरणों में। बिगाड़ो या संवारो, किस्मत आपके चरणों में। और कर्म भी और हम कर्म करने वाले भी। मेरी सास ननद बहुत मज़ा लेती हैं, मेरे देवर देवरानी बहुत खुश होते हैं। संगत जी, इन्हीं लोगों का तो ख्वाहिश रहा, और पीठ पीछे बात भी करते हैं, सामने दोष भी देते हैं। क्या करूं। मेरी सास तो हर हाल में बाहर वालों के पास बुराई करती है, और मेरे पति को इतना बहका दी कि मेरा पति एकदम नशा, बुरी तरीके का गलत से गलत नशा करना चालू कर दिया वो आदमी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग अमृत वेला करने बैठी हूँ। गुरु जी हमसे वही बुलवाइएगा जो आप बुलवाना चाहते हो, हमसे वही कहलवाइएगा जो आप कहलवाना चाहते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी, शुक्राना सत्संग करने में जैसे कोई भी गलती हो गई हो, भूल चूक हो गया हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। मैं मंत्र आपके साथ शुक्राना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठी हूँ समझ जी, और मैं ये सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सतनाथ जी, मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी की बड़वैया करना चाहती हूँ, इतने कि शब्द भी हमें नहीं मिलते हैं कि किस शब्द से, किस ऐसे ऐसी कौन से शब्द है जो हम अपने गुरु के लिए कह सकते हैं। दुनिया में ऐसी कोई शब्द नहीं बना गुरु जी समझ जी, जो कि गुरु जी के नाम में बड़वैया करे और हमारे गुरु जी के नाम में 4 चांद लगाए, क्योंकि गुरु जी तो हमारे सर्वोपरि है, और गुरु जी तो हमारे जानी जान है। और गुरु के नाम में हम चाहे जितनी बड़ाइयाँ कर लें उतना कम होगा गुरु जी समझ जी, क्योंकि हमारे गुरु जी की रहमत तो इतनी है कि विशाल सागर का हृदय भी छोटा पड़ जाए, क्योंकि हमारे गुरु जी तो तीनों लोकों का स्वामी है, परमपिता परमेश्वर है, देवों के देव महादेव है,
तो इनकी नाम में तो चाहे जितनी हम बड़ाई कर ले संगत जी उतना कम होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये मेरे देवाधिदेव महादेव, हे परमपिता परमेश्वर, हे कालों के काल महाकाल, कृपा करें, दया करें गुरु जी, मेरे इस सत्संग में मेरी मदद करे गुरु जी, कि हमें वो शब्द दे जिससे कि आपकी बड़ाइयाँ कभी ख़त्म ना हो और हम यही रोज आपके नाम में चर्चे करें, बड़ाइयाँ करें, बखान करें अपने के नाम में। ऐसे डांट बख्शो गुरु जी अमृत वेले की, कि हम हमेशा आपके नाम में बड़ाइयाँ करते जाए और हमारे मुँह से ये बड़ाइयाँ कभी ख़त्म ना हो। संगत जी, हमारे गुरु जी की तो रहमत हर पल, हर घड़ी, हर मिनट, हर सेकंड होते रहते हैं। चाहे जितनी भी हम बखान बड़ाइयाँ कर लें, लेकिन हमारे गुरु के रहमतों के आगे हर शब्द कम पड़ जाता है, छोटा पड़ जाता है संगत जी। क्योंकि हमारे गुरु जो है वो हम पे, अपने परिवार पे इतने भर भर के प्यार बरसाते हैं कि अगर हम करने बैठे तो पूरा दिन पूरा रात कम पड़ जाएगा संगत जी, पर हमारे गुरु जी की बड़ाइयाँ कभी ख़त्म नहीं होगी। ऐसे हमारे गुरु का औरा है कि जो आसपास से गुजर जाए वो भी ब्लेस हो जाता है संगत जी। मैंने पुराने संगतों का सत्संग सुना, वो कितने भाग्यशाली होंगे जो गुरु जी के दर्शन एकदम चोले में जब गुरु जी थे तब उन लोगों ने गुरु जी के दर्शन किए, उनके स्पर्श, उनके जो गुरु का चरण है उनको स्पर्श किए, उनकी सेवा करी और उनके इतने करीब थे। ऐसे हमारे भाग्य कहाँ है संगत जी, जो हम अपने गुरु की इतने करीब, चरण शरण में हमें भी जगह मिले गुरु के, और गुरु का सेवा का सिमरन का हमें भी गुरु जी दात बख्शे, जो कि बख्शी है संगत जी। हमारे गुरु जी हमें रोज नेत नैन अमृत वेला बख्शी है, लेकिन हम पता नहीं कौन सा नेगेटिविटी के शिकार है संगत जी, जो कि हमारे अपनों ने ही हमारे ऊपर करवाई है। और करवाई क्या है संगत जी, लगातार करवा ही रहे हैं, कभी एक दिन भी ना ही हार माने हैं, ना ही पीछे हटे हैं। कभी इस तांत्रिक, कभी उस तांत्रिक, हमेशा तांत्रिक बदलते रहते हैं और जगह जगह जाके हमारे बारे में पूछताछ, हमारे बारे में तंत्र क्रिया, हमारे परिवार के ऊपर तंत्र क्रिया लगातार करवाए जा रहे हैं संगत जी, जो कि हमारे गुरु जी हर टेलीपैथी मैसेज में यही बोलते हैं संगत जी कि बेटा तेरे परिवार वाले तेरे ऊपर बहुत बुरी बुरी तंत्र क्रिया करवा रहे हैं, और ऐसा कि संगत जी इंसान एक पल भी ना दिखे, एक झटके में उसका काम तमाम हो जाए, लेकिन वो हमारे गुरु जी ही हैं संगत जी, जो हमें इतने बड़े बड़े मौत के मुँह से बाहर ला रहे हैं, जो कि हमारे अपनों ने हदें पार कर दी है संगत जी। सारी हदें कहते हैं ना, सारी हदें पार कर दी है। जो प्रकृति ने रहमत बख्शी है, जो ईश्वरी रहमत है, उसे भी इन सब ने दुष्टों ने पीछा, मतलब उनसे भी आगे भी बढ़ गए हैं, निकल गए हैं संगत जी। किसी भगवान
को भी इन लोगों ने खिलवाड़ बना के रख दिया है, ईश्वर को भी खिलवाड़ बना के रख दिया है। लगातार भगवान की कृपा से भी खेल रहे हैं समझ, जो कि हमारे गुरु जी माँ काली रानी, माता माँ काली की रानी की चेतावनी के बाद भी संगत जी, गुरु जी ये सब अभी तक इन लोगों ने बंद नहीं किया है संगत जी, और इस तरह से हमारे साथ गंदी गंदी प्रतिक्रिया हमारे परिवार के ऊपर करवा रहे हैं। हमारी 10 साल 12 साल की छोटी सी बेटी है, उनको उसको भी पीछा नहीं, उनको भी नहीं छोड़ा है संगत जी, उसके भी पीछे हाथ धो के पड़े हैं। मेरे बेटे उनकर के पीछे हाथ धो के पड़े हैं। मतलब कहने का मतलब है संगत जी कि मेरी पूरी दुनिया उजाड़ देना चाहते हैं, जो कि मेरा छोटा सा परिवार है, उस परिवार को पूरे तहस नहस ख़त्म कर देना चाहते हैं संगत जी। लेकिन वो कहते हैं ना, जाके रात के साइयाँ मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। तो संगत जी, जिसके ऊपर स्वयं शिव का हाथ हो, उसका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है संगत जी, चाहे वो जितना एड़ी चोटी का जोर लगा ले। हमारे गुरु जी कहते हैं कि वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, परेशानियाँ उन लोगों ने बहुत भेज रहे हैं, बहुत तेरे परिवार को परेशान कर चुके हैं और तेरे परिवार का बर्बादी कर चुके हैं। लेकिन जो ईश्वर का चीज़ होता है संगत जी, ईश्वर ही जानते हैं किसे कब हमें बुलाना है, किसे कब तक रखना है। ये ईश्वर को भी मात दे दिए हैं संगत जी। ये खुद को ईश्वर समझने लगे हैं कि हम तंत्र मंत्र के जरिए जो चाहे वो कर सकते हैं। हमें गुरु जी से यही कहना है कि गुरु जी, ये जो इंसानी घमंड है इसे तोड़ो, क्योंकि ये बर्बादी का कारण है संगत जी। जब इंसान का वैसीपन सर चढ़ के बोले संगत जी, तो दुनिया में प्रलय आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ईश्वर भी किसी हद तक ही किसी को माफ़ करते हैं संगत जी। और वो जब सारी हदें लांघ जाता है, सारी हदें पार कर जाता है संगत जी, तो ईश्वर भी माफ़ी नहीं देते हैं। तो हमारे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है संगत जी। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा संगत जी, और ना ही कभी बिगाड़ूंगी। और जितना हो सकता था मैंने सबका मदद की, मैं सबकी मदद ही करी हूँ संगत जी। पर मेरे परिवार का और मेरा सभी ने मजाक बनाया है, खिलवाड़ किया है मेरे परिवार के साथ। हमारे इमोशनल के साथ खिलवाड़ करी गई है संगत जी। हमें इमोशनली ब्लैकमेल किया गया है, फिर भी मैंने कोई कुछ नहीं बोला संगत जी। मैं सब अपने ईश्वर पे छोड़ दी हूँ कि अब जो होगा हमारा भगवान, हमारा ईश्वर देखेगा, स्वयं महादेव देखेंगे कि ये वैसीपना कब तक चल रही है। और जब ईश्वरी की कृपा होती है संगत जी, तो कोई नहीं बचता। अच्छे तो बुरे तो जाते ही हैं, साथ में अच्छे भी चले जाते हैं। तो माँ काली जब क्रोधित हो जाएगी संगत जी, तो उनसे हमें कौन बचाएगा। उन दुष्टों के कारण अच्छे इंसान की भी बलि चढ़ जाती है संगत जी, क्योंकि जब ईश्वर क्रोधित होते हैं तो वो ये नहीं देखते इसमें कौन अच्छा जा रहा है, कौन बुरा जा रहा है, वो तो पूरे सृष्टि का विनाश कर देते हैं। और यहाँ यही हो रहा है संगत जी। आप खुद ही देखो, कुछ दिन पहले
प्रलय आया, कोरोना काल आई, फिर प्रलय आया है। और कि ये प्रलय कहाँ तक हम इंसानों को ले जाएगा, किस ई तक ले जाएगा, ये कोई नहीं जानता। तो कहते हैं ना, ईश्वर कैसे न्याय करते हैं, कैसे गलत का विनाश करते हैं, वो ईश्वर खुद ही जानते हैं समझिए। हम तो सिर्फ आज का सोचेंगे और कहते हैं कि पहले से अपना सोच के रखो कि आगे आने वाली जो परिस्थितियाँ हैं उसमें अपने आप को तैयार रखो। क्या तैयार रखिएगा समझिए, इतना तैयारी के बाद भी हम क्या कर पाए। जब कोरोना काल आया था तो सिर्फ हम एक दूसरे की सेफ्टी चाहते थे कि कैसे भी ये बीमारी, ये कोरोना काल चली जाए, लेकिन इस कोरोना काल ने कितने को लेके गया समझिए, और कितने अच्छे बुरे इंसान सभी चले गए। इसमें किसका क्या बिगड़ा समझिए। तो ईश्वर ऐसे ही प्रलय लाते हैं, प्रलय ही लाना, प्रलय नहीं लाना होता है समझिए। बीमारियाँ और ये एक्सीडेंट वगैरह ये सब भी प्रलय ही होता है समझिए। मैं नहीं जानती कि मुझे गुरुजी आज ऐसे ही सत्संग क्यों करवा रहे हैं, मुझे खुद भी नहीं पता समझिए। लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि अब कुछ ठीक नहीं लग रहा, अजीब सा। मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा समझिए। मुझे नींद में ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा है। मैं सोए में नींद में छटपटा रही थी समझिए। जब मैंने उठा तो देखा कि मेरी बेटी मेरे पास सोई है और लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कोई कुछ कर रहा है मेरे साथ और हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है समझिए। लेकिन इतने गंदे गंदे सपने आ रहे हैं समझिए, पता नहीं धरती पे क्या होने वाला है। आगे अब गुरुजी जाने कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे परिवार के साथ इस सृष्टि में क्या होगा, हम नहीं जानते। मैंने सब कुछ अपने गुरुजी पे छोड़ दिया है, जो करना कराना है गुरुजी को है। हम तो अपने गुरुजी पे फूल समर्पण कर दिए हैं गुरुजी। अब आप देखो हम बच्चों के साथ क्या हो रहा है। सुनिए जी, मैंने बहुत बुरा सपना देखा कि कोई है, उसका एक्सीडेंट ऐसा तरीका का हुआ है कि शरीर घर से अलग, सिर घर से अलग हो गया है और उस सिर से फुटबॉल जैसा कोई एक इंसान है जो खेल रहा है समझिए। पता नहीं क्या हो रहा है और मैं एकदम से डर के उठ गई हूँ और मैं बैठ के सत्संग करने बैठी हूँ समझिए। आगे जाने क्या होगा मैं नहीं जानती, पर मैंने आज सुबह मॉर्निंग में 2:30 के करीब मैंने बहुत बुरा सपना देखा है समझिए। गुरुजी सबका भला करे, सब पे कृपा बरसाए, सबकी रक्षा करे गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर मिनट का शुक्राना,
अनंतम अनंतम बार शुक्राना 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 गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग वाणी वही विराम देती हूँ। गुरु जी अगले शुक्राने की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी। भी शुक्राने को विराम देती हूँ, नए शुक्राने की तैयारी करूँगी गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। हे मेरे देव धीरे महादेव, हे परमपिता परमेश्वर, हे देव के देव, दया करे कृपा करे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर वेले का शुक्राना, हर सांस सांस का शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर सुबह का शुक्राना, हर शाम का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना गुरु जी। हर श्वास श्वास का शुक्राना। जितना शुक्राना सत्संग मैं जितना करूँ उतना कम होगा गुरु जी। गुरु जी अगर जाने अनजाने में मेरे से कोई भी शुक्राना सत्संग करने में गलती हुई हो, भूल चुका हो, तो मुझे क्षमा कर देना गुरु जी। माँ काली, नीम करोली बाबा, सीताराम, जय ठाकुर जी। मैं सभी को शुक्राना करती हूँ संगत जी, गुरु जी कि हमारे शुक्राना सत्संग गुरु जी स्वीकार करें और अपने बच्चों पे दया करो, रहमत बरसाओ गुरु जी, क्योंकि आपके बच्चे बहुत ही परेशान हैं। इतने गंदे गंदे सपने आते हैं संगत जी गुरु जी कि आपकी बेटी परेशान हो गई है गुरु जी। अब आप देखो गुरु जी क्या हो रहा है दुनिया में और हमारे साथ क्या हो रहा है। अब सब आपको आप ही को देखना है गुरु जी। मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया, अब आप देखो गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। ये क्या हो रहा है हमारे साथ गुरु जी। अब आप देखो माता रानी, हे माँ काली, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे 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 राधे। नमः शिवाय श्री जी सदा सहाय, नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, नमः शिवाय श्री जी सदा सहाय, नमः शिवाय गुरु जी सदा शिवाय श्री जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। धन्यवाद गुरु जी। बाबा गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना सत्संग करने में मेरे से कोई भी गलती से हुई हो, भूल चूक हुआ हो तो मुझे क्षमा कर देना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग वाणी को यही विराम देती हूँ, अगले शुक्राने की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जो भी मेरे परिवार का बुरा कर रहा है गुरु जी, अब आप उसको देखो, जो करना है करो, पर इन सब परिस्थितियों से और इन सब तंत्र मंत्र किया कराया करने वाले से मेरे परिवार को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को छुटकारा दिला दो गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग वाणी यहीं पे विराम देती हूँ। नमः शिवाय श्री जी सदा सहाय, नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, नमः शिवाय श्री जी सदा सहाय, नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, नमः शिवाय श्री जी सदा सहाय, नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, नमः शिवाय श्री जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे बेटे अंकल के साथ जो भी किसी ने गलत कर रहे हैं और मेरे बेटे को मारण क्रिया तंत्र मंत्र करके उसकी बुद्धि, उसके सोचने समझने की परिस्थिति खराब कर रहे हैं। संगत जी उसका जो भी कष्ट है, परेशानी है, सब खत्म करो गुरु जी। चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो या कैरियर से जुड़ी हो, जो भी परेशानी हो गुरु जी,
सभी परेशानियों का अंत करो गुरु जी, और उसके जीवन में खुशियाँ लाओ। से कृपा करो गुरु जी। संगत जी मेरे बेटे अंकल के लिए दुआ करिएगा गुरु जी से। गुरु जी उसकी रक्षा करें, उसके सभी कष्ट परेशानियों को दूर करें और उसके जीवन में खुशियाँ दें। उसे हेल्थ वेल्थ दोनों ब्लेस करे, दोनों बच्चों का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग वाणी अभी ही विराम देती हूँ, अगले शुक्राने की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है संगत जी, तो मैं अपने शुक्राना सत्संग को ही विराम देती हूँ। अगर मैंने शुक्राना सत्संग करने में कोई भी गलती से ही भूल चूक किया हुआ हो हमसे तो क्षमा कर दीजिएगा गुरु जी। संगत जी किसी का दिल दुखा होगा तो क्षमा कर दीजिएगा गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सर्वत का भला करो, सबका भला करो, सबका कष्ट काटो, सब संगतों का भला करो, सबके भंडारे भरो, सबके घर खुशियाँ ऐसी कृपा करो, रहमत करो गुरु जी। सबके बच्चे अपने माता पिता के साथ खुश रहे, जीवन में आगे बढ़े, ऐसी कृपा करो। सर्वत का भला तो पीछे मेरा भी भला करो गुरु जी। जय गुरु जी। मेरे बच्चों का भी भला करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। 3:58 हुए हैं। गुरु पिता का चरणों में समर्पित अमृत वेला वाणी। आज तारीख 2/4/2026 है। दिन आज बृहस्पतिवार है। गुरु पापा वार है। शुक्राना गुरु पासा टीम की तरफ से शुक्राना, सुप्रिया की तरफ से शुक्राना, आपके दिमाग की तरफ से शुक्राना। मैं अभी पिताजी करना स्नान कर ली हूँ, बिंदु बिंदु कर रही हूँ। उसके बाद में गुरु पिता का दीप ज्योति जलाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को रांची निकलना है। रांची की वजह से ही मेरे को मेंट बनाया गया था ज़मीन के नाम पे। उस ज़मीन पे आप इतना ब्लेस करना गुरु का, रांची की ज़मीन पे कोई भी बाहर के रंडी औरत का औकात ना चले, कोई भी अंदर के घर के पाप शक्ति वाली औरत का औकात ना चले। पिताजी परमात्मा जी इतने हमको परेशान किए हैं, घर वाले दुश्मनों ने, बाहर वाले दुश्मनों सभी की औकात नष्ट करना पिताजी। इनका ट्रेनिंग भी है, ट्रेनिंग की वजह से ही जा रहे हैं। यदि ट्रेनिंग नहीं रहता पिताजी, आंटी जी, शंकर जी, तो इनके साथ मैं भी जाती। अब ये रहस्यमय कहानी मैं नहीं जानूंगी कि मेरे हस्बैंड के साथ पंडितान औरत भी है, क्या है नहीं मालूम। देख लेना गुरु पिताजी अपने बेटी के घर में जो भी शैतानी हरकत का काम है उसे नष्ट करें मेरे गुरु का, उसे नष्ट करें मेरे पिता परमात्मा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। अपने ईश्वर के प्रभु के चरणों में नमन करती हूँ। और जो भी मेरे साथ गलत कर रहे हैं घर के लोग, उसे नष्ट करना पिताजी, उसे भस्म करना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सत्यम की तरफ से शुक्राना, सुप्रिया की तरफ से शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरु का। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों धन्यवाद पिता। मेरा मृत्यु वेला वाणी को विराम देती हूँ, अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु। शुक्राना गुरु जी। गुरु का दीप ज्योति जलाना बाकी है और चंदन टीका भी लगाना बाकी है। पिताजी परमात्मा जी उनका मूड होगा तो रोटी सब्जी बना के खिलाऊंगी, ऐसे ही मूड जाने का होगा तो ऐसे ही जाएंगे। गुरु पाप जल अर्पण करने को कहते हैं, जल भी चढ़ाते हैं शिवलिंग पे। जो मैं छोटा से रखी हूँ भारत का शिवलिंग वाइट वाला, वो चीज़ वो करते हैं। और आपके नमाज चंदन टीका भी लगवाते हैं। शुक्राना पिता, अपने दिमाग को रक्षा करना, सुप्रिया को रक्षा करना, सत्या को रक्षा करना। वाशरूम में भी हमको धमकी दे रहा था कि रांची के नाम से हम नहीं हटेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाएंगे।
तो मायने में बहुत धमकी दे रहा था। तो मायने में चलने वाला पाप शक्ति को नष्ट करे, व्यक्ति के मायने को रहने वाला को नष्ट करे, स्त्रीला के मायने को रहने वाला को नष्ट करे। पिताजी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा गुरुपा आई लव यू गुरुपा। गुरुपा आप तो बहुत ही प्यारे हो। आप जैसा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सदा सहाय। गुरु जी आप तो वो अनंतम शक्ति हो जो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपने मेरे ऊपर जो सुरक्षा कवच बनाया है वो मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आपका प्यार जो मेरे लिए होता है हमेशा, जो आप मुझसे इतना प्यार करते हो मेरे गुरुपा, वो मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं। गुरुपा आप जो मुझे इतने बड़े बड़े संकटों से बचाते हो वो मेरे लिए किसी बड़े वरदान से कम नहीं। गुरुपा आपने मुझे हर बार अकाल मृत्यु से बचाया है वो मेरे लिए किसी बड़े वरदान से कम नहीं। गुरुपा आप मेरे दिल में मेरे साथ इस घर में रहते हो वो मेरे लिए बहुत बड़े वरदान की बात है। गुरुपा आपने जो इन लाखों की भीड़ में मुझे चुना है आपने, वो मेरे लिए किसी बड़े वरदान से कम नहीं। गुरुपा आपने मुझे उस वक्त सहारा दिया जिस वक्त मेरी जिंदगी खत्म थी, तब आपने मुझे सहारा दिया, तब आपने मुझे इतनी कठिनाइयों से बचाया। ये मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं। गुरुपा आपने मुझे इतने बड़े बड़े संकटों से, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से, इतने बड़े बड़े कठिनाई समय से बचाया। ये समय ऐसा था कि उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। मैं बहुत डरी हुई थी उस टाइम। मेरा कोई सहारा नहीं था उस टाइम। मेरी कोई सुनने वाला नहीं था उस टाइम। मेरी कोई बात सुनता नहीं था। मैं कितना भी उन्हें कुछ भी आगा करती, बताती ये काम तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये सही नहीं है, और उन सभी मुश्किलों से आपने मुझे बचाया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा विस्तार। आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका सुरक्षा, आपका आपका मेरे लिए बहुमूल्य प्यार, आपका आपका मेरी जिंदगी में आपने जो अपनी जिंदगी में मुझे शामिल किया, ये सबसे बड़ा वरदान है, सबसे बड़ा वरदान है। मुझे आप मिल गए, तो मुझे किसी चीज
छोड़ती नहीं है। मेरे भी गुरबा मेरे पास है, मेरे साथ है, मेरे मुझे आशीर्वाद देते रहते हैं गुरबा। मुझे हमेशा मेरे गुरबा गुरबा इससे बड़ी मेरे लिए कोई चीज नहीं है। मेरे गुरबा 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 आप मुझे इतने प्यारे लगते हो, इतने प्यारे लगते हो, इतने सोने लगते हो, इतने सोने लगते हो, इतने अच्छे लगते हो कि मैं क्या ही बताऊं। मेरी तो हार्ट बीट हो आप मेरे गुरबा। गुरबा आपके बिना तो मैं कुछ सोच ही नहीं सकती, ना कुछ समझ सकती हूँ, ना कुछ कर पाती हूँ, ना ही मुझ में इतनी हिम्मत है कि बिना आपके मैं कुछ कर पाऊँ, बिना आपके सहारे चल पाऊँ। आप भी चला रहे हो, आप भी करवा रहे हो, आप ने ही सब शक्ति दी है। आपसे मुझे प्रेरणा मिलती है, आपसे मुझे प्यार मिलता है, आपसे मुझे जीने की उम्मीद मिलती है, आपसे ही मुझे इस घर में टिकने की उम्मीद मिलती है, जहाँ इतनी क्या कुछ चल रहा है। गुरबा 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 नहीं, आप जैसा कोई दूसरा। आपकी रहमतें इतनी है कि क्या बताऊं। आप मुझसे इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो कि शायद कोई मुझसे इतना प्यार करता हो इस दुनिया में। गुरबा गुरबा मैं बता नहीं सकती कि मैं जब आपको देखती हूँ तो मन में एक ऐसा प्यार उमड़ता है कि मैं क्या ही बताऊं। आपका वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, आपका वो खिला खिला चेहरा, आपका चेहरे पे नूर, आपके माथे पे वो चंदन तिलक, करिश्मा गुरबा करिश्मा, आपकी प्यार भरी नजर, आपका प्यार भरा आशीर्वाद, आपका वो स्नेह भरा हाथ मेरे सिर पे, आपकी रहमतें, एक एक सत्संग, एक एक सत्संग गुरबा आप मेरे लिए भेजते हो, आप मेरे लिए भेजते हो, चुन चुन के वो सत्संग मेरे लिए भेजते हो गुरबा। कभी इस बीमारी का, कभी इस प्रॉब्लम का, कभी उस प्रॉब्लम का, कभी नेगेटिव हटाने का, कभी तेरे पुत्र पे बना है संकट बन रहा है, कभी तेरी बेटी पे संकट बन रहा है, कभी वो बीमार है, कभी वो बीमार है। गुरबा आप मेरे लिए इतनी परेशानियां, इतनी दिक्कत, इतना सोचते हो मेरे लिए, इतना सोचते हो मेरे लिए। गुरबा 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 अनंतम 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 कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी, लखा करोड़ा बार शुक्राना गुरबा, लखा करोड़ा बार। गुरबा मेरे पति, कभी उसने मेरी नहीं सुनी गुरबा, चाहे मैं कह के रह गई गुरबा कि तुम्हारे घर में कितनी नेगेटिव है, कितना कुछ है, तुम्हारी भाभी ने सब फैलाया है गुरबा, वो तो मानते ही नहीं गुरबा। मैं क्या ही करूं कि वो समझते ही नहीं इस बात को कि उसके भाई भाभी क्या कुछ कर रहे हैं हमारे घर में। वो तो गुरबा मुझे ही झूठा ठहराते रहते गुरबा, मुझे ही झूठा ठहराते हैं गुरबा। जो इंसान से शादी की मैंने,
وہ انسان میرے ہی بات نہیں سنتا، میری بات کو اس نے کبھی سمجھا ہی نہیں گرپا، کیا کروں گرپا، اس نے میری کبھی بات کو سمجھا ہی نہیں. ہاں، یہ تو شکر ہے کہ آپ میری زندگی میں آئے، آپ نے مجھے چنا گرپا، ورنہ میری زندگی تو اندھیروں میں تھی گرپا، اندھیروں میں تھی گرپا، اندھیروں میں تھی میری. اگر آپ نے اپنا ہاتھ میرے سر پہ نہ رکھا ہوتا تو میری کوئی زندگی نہیں تھی. آپ کا ہاتھ رکھتے ہی میری زندگی سنورنے لگی. گرپا مجھے تو ان چیزوں کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ کوئی میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، کیسی دشمنی نبھا رہا ہے، کیسی کچھ کر رہا ہے. پر آپ نے کم سے کم 2 سالوں تک آپ میرے آپ کا اتنا سہارا ملا، مجھے اتنا سہارا ملا کہ میرے کو ہوش بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ چیزیں ہو رہی ہیں. کوئی میرا اتنا برا چاہنے والا ہے کہ ہمارے گھر تک کو کسی نے اتنا نشانہ بنایا، اتنا نشانہ بنایا، اتنا نیگیٹو، اتنی نیگیٹو پھیلائی میرے گھر پہ. کبھی کچھ رکھ کے جاتے ہو، کبھی کچھ کر کے جاتے ہیں یہ سب، اور مجھے اس بات کی خبر ہی نہیں کہ ہمارے گھر میں کیا کچھ کوئی رکھ رہا ہے. گرپا آپ نے سنکیت بھیج کے مجھے جگایا کہ تیرے گھر میں یہ سب ہو رہا ہے، تیرے گھر میں یہ سب ہو رہا ہے گرپا. پھر بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ میں سمجھتی تھی میرا اس دنیا میں کوئی بھی دشمن نہیں ہے. مجھے کوئی کیوں یہ سب کرے گا، مجھے کوئی کیوں نقصان پہنچائے گا. میں نے کبھی اندازہ بھی نہیں کیا تھا کہ میرے اپنے ہی جیٹھ جٹھانی اور ان کے بچے ہم پہ یہ سب کرتے ہوں گے. یہ تو آپ کا شکرانہ گرپا، آپ نے مجھے بچپن سے ہی اپنے ساتھ جوڑا ہوا ہے. جب سے میں پیدا ہوئی ہوں تب سے ہی آپ نے مجھے اپنے ساتھ جوڑا ہوا ہے. آپ میرے ساتھ ہمیشہ رہے گرپا، بچپن سے لے کے اب تک، اور پچھلے کئی جنموں سے آپ میرے ساتھ ہو. آپ کا اننتم کوٹی شکرانہ گرپا، اننتم کوٹی شکرانہ. آپ نے مجھے دوسرا جنم دیا ہے، اور کم سے کم کتنی بار آپ نے مجھے مارن کریا سے بچایا ہے، بہت بڑی بڑی بیماریوں سے، بہت سنکٹوں سے، بہت کٹھنائیوں سے بچایا ہے. اور میرے ساتھ ساتھ میرے پریوار کو بھی سرکشا پردان کی. اس کے ساتھ آپ کا اننتم کوٹی شکرانہ گرپا. میں تو آپ کا شکرانہ کر ہی نہیں سکتی، جتنا آپ نے میرا جیون سنوارا ہے اس کا شکرانہ کر ہی نہیں سکتی. آپ کا دیا ہوا آشیرواد، آپ کی دی ہوئی ہمت، آپ کا دیا سب کچھ، سب کچھ، سب کچھ، سب کچھ گرپا. اننتم کوٹی شکرانہ، اننتم کوٹی شکرانہ گرپا، اننتم کوٹی شکرانہ. آپ نے کمال کر دیا، کمال کر دیا. میری زندگی سنوارنے میں پوری اپنی ہمت لگا دی، پوری اپنی طاقت لگا دی میری زندگی سنوارنے میں. پورا اپنا پیار لگا دیا، سب کچھ لگا دیا آپ نے. مجھے اس زندگی بہتر زندگی دینے کے لیے آپ نے سب کچھ لگا دیا، سب کچھ لگا دیا.
अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरी जिंदगी सवारी, मेरी जिंदगी में आके, मेरे गुरु पापा मेरे, मेरी जिंदगी सवारी, मेरी जिंदगी में आके। ओम नमः शिवाय। शिव जी सासाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सत्संग, गुरु जी ये मेरा शुक्राना सत्संग अमृत वेले का है। टाइम हुआ है 3:45। 3:49। सुबह अमृत वेले के सुबह के 3:49 टाइम हुआ है अमृत वेले का। गुरुपा आप सच बताऊं, आप जीनियस हो। आप लाखों करोड़ों अरबों में मेरे लिए सबसे बढ़कर हो, सबसे बढ़कर हो, सबसे बढ़कर हो, सबसे बढ़कर हो। आप जैसा दयालु पापा परमेश्वर, परम परमेश्वर मेरे पापा, कभी मैंने ऐसे दयालु पापा नहीं देखे। गुरु पापा, गुरु पापा आप जैसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, तो कोई हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता मेरे गुरुपा जैसा। गुरुपा आप हमेशा मेरे साथ रहना, वरना मैं उदास हो जाऊंगी। आपके बिना मैं मिनट नहीं निकाल सकती। आप कभी भी मुझे छोड़ के नहीं जाना, इस घर को छोड़ के नहीं जाना। आपने बोला था मेरा जन्म तेरे घर में हुआ है, तेरे घर में शिव का जन्म हुआ है, तेरे घर में ब्रह्मा विष्णु का जन्म हुआ है। तो गुरुपा मुझे मोटिवेशन दीजिए ना, मैं इस घर को क्या बनाऊं, इस घर में ऐसी क्या चीज बनाऊं जो सारी दुनिया यहाँ आके माथा टेके। मुझे ये बताओ ना, जब आपका जन्म इस घर में हुआ है तो इसकी पूजा भी तो बढ़ के होनी चाहिए ना। इस पावन स्थान को मैं क्या, किस जगह का नाम दूं और कैसे इसको संवारूं, इस जगह को कैसे इस मंदिर को मैं बड़ा मंदिर बनाऊं, कैसे इस जगह को मैं पवित्र और पवित्र करूं, कैसे इस जगह की मानता बढ़े, कैसे इस जगह को प्रसिद्ध हो पूरे शहरों में, पूरे गांव में। ये बताइए मुझे कि मैं इस स्थान को और पवित्र कैसे कर पाऊं, और मेरा मोटिवेशन क्या है, मुझे आगे क्या करना होगा अपनी इस लाइफ में। आपने किसी मकसद से मुझे ये नया जीवन दिया है कि मेरा कोई तो मोटिवेशन होगा। किसी मकसद से आपने मुझे इस जीवन में लाए हो, मुझे इतने संकटों से बचाया है, तो इसी मकसद के लिए कोई शक्ति तो होगी मुझ में भी जो आप मुझे बचा रहे हो। कोई अंदर मेरे भी देवी देवता होगा अंदर। मुझे आपने बोला था उर्वा कि तुझे मैं इसलिए बचा रहा हूँ कि तेरा मेरा जन्मों जन्मों का साथ है। किस जन्मों का साथ है, कई जन्मों से हम मिले नहीं थे उर्वा, और इस जन्म में आपने मेरा हाथ, इस जन्म में हम आके मिले हैं उर्वा। मुझे ये नहीं पता कि
मैं पहले क्या थी गुरबा, और ये नहीं पता गुरबा मेरा अब मोटिवेशन क्या है, मैं आगे क्या करना है। भक्ति करनी है, कोई बिजनेस करना है, कि मैंने आगे क्या करना है। अगर कौन सी लाइन मेरे लिए सही है, आप मुझे किस दिशा में मोड़ना चाहते हो, किस दिशा में चलाना चाहते हो, मुझसे बिजनेस करवाना चाहते हो, कोई काम काम करवाना चाहते हो, जो जिसमें मेरा कोई कपड़े का, किस चीज़ का काम करवाना चाहते हो, कि मुझे भक्ति के रास्ते पे ले जाना चाहते हो, जिससे मान सम्मान और मेरी भक्ति बढ़े। जिस तरह आप मेरी जिंदगी को मोड़ना चाहते हो उस तरह मोड़ दीजिए। जिस तरह आपके मन में जो भी मेरे लिए है, इसको ये करना चाहिए, इसका मकसद ये होना चाहिए, उस तरह मुझे मोटिवेशन दो कि मैं क्या करूँ आगे, इस लाइफ को बेटर बनाने के लिए मैं क्या करूँ। मुझे मोटिवेशन दीजिए, आपकी मोटिवेशन के बिना मैं कुछ भी नहीं। जो बोलोगे वही करूँगी। अगर आप बोलोगे इस लाइन में जा तो उस लाइन में जाओ। मेरे गुरुपा, इन घर की समस्याएं तो ये ऐसे ही चलती रहेंगी, जो है ऐसे ही चलता रहेगा। इसी जड़ में हम फंस चुके हैं, तो फंसे ही रहेंगे। आप अपना उद्देश्य बताइए कि मुझे क्या करना है, किस रास्ते पे जाना है, किस पे नहीं जाना, मुझे सही से बताइए। क्या इन बच्चों को ही पालूं या पालना क्वेश्चन करती रहूं, कि मैं कोई बिजनेस करूं, हाँ, कि मैं दूसरी भक्ति के रास्ते पे जाऊं। कौन भक्ति तो मैं करती रहती हूँ गुरुपा, पर इससे बढ़ के भी कुछ करना होगा तो बता दीजिए, मुझे मोटिवेशन दीजिए गुरुपा। क्या करना है मुझे, उद्देश्य क्या है मेरी लाइफ। अनंतम कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। ये मेरा शुक्राना अमृत वेले का तारीख है 2 मार्च 2026। अमृत वेले का शुक्राना अदा कर रही हूँ। इसके साथ ये मैं समाप्त करती हूँ। गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना, मेरे गुरु जी अनंतम कोटि शुक्राना। ये मेरा सत्संग जो अंकल आंटी करे, शेयर करे उनको। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਦਾ, श्वास श्वास तो रोम रोम तो मैं गुरु महाराज जी शुकराना करती हाँ। तो गुरु महाराज जी किरपा बनाए रखना, हैल्थ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਚਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਲ ਪਲ ਛਣ ਛਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂਹੀਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਸਭ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਬਟਰਫਲਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। 5-6 ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, 2 ਰਾਊਂਡ 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 ਇਕੱਠੀਆਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਟਰਫਲਾਈ ਰੂਪ 'ਚ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਬਟਰਫਲਾਈ ਮਤਲਬ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਆਈ ਸੀ ਘਰੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ।
ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਆ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹੀ ਉਹ ਬਟਰਫਲਾਈ ਅੰਦਰ, ਯਾਨੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਿਸਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੀ, ਕਿਚਨ 'ਚ ਬੈਠੀ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਔਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੱਲ ਦੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜਾਲੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਾਲੇ ਜਿਹੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਾਲਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਫਸੀ ਬੈਠੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ, ਫੜਿਆ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹਿੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਡ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਡਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬਟਰਫਲਾਈ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏ, 3 ਦਿਨ ਰਹੇ, ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ, ਤੇ ਪੇਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦਵਾਈ ਹੁਣ ਬਦਲਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਬਲੈਸ ਕਰਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦਾ ਪੀਸ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪੇਟ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਏਦਾਂ ਘਰ ਪਿਆ ਰਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਘਰ ਚੱਲੂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਚੱਲ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਕੇ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਰੱਖੀਏ। ਆਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕ, ਗੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਘਰ ਦੇ ਹੀ। ਸੋ ਆਪ ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਹੈ, ਓਲਡ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਸੱਟੀ ਰੱਖੀਏ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਦੱਸੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਨੀ ਗੀ, ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੱਕ ਹੀ ਲਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਖੁਸ਼ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਣ, ਸੁਖੀ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਣ, ਬਿਮਾਰ ਕਰਕੇ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਟਣ। ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਕਲਪਦੀ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਦੇ ਹੀ ਕਰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈ, ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਖੀ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੁਛ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ, ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ। ਦੱਸੋ, ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੁਖੀ ਵਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਤਬਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਫੇਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ 'ਚ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਮਾਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਨਵੀਂ ਦੇਣ ਆਵਾਂਗੇ ਬਦਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਲੈਸ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਤੇ ਪੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੋਰਮਲ, ਜਿਵੇਂ ਨੋਰਮਲ ਆਪਾਂ 2 ਟਾਈਮ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਬਸ ਉਵੇਂ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਪੇਟ ਦੀ ਲੈਟਰਿਨ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਹੀ ਆਵੇ, ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਈਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੈਲਥ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਤੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ satsang ਸੁਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜਯੰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜਯੰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ, ਔਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਹਾਰ ਲੈਣ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਹਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੋ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਮੈਨੂੰ satsang ਸੁਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਦੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ satsang 'ਚ ਕਾਫੀ ਉਪਾਏ ਦੱਸੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ satsang ਜੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।